तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बेसिकली जो डेमन आया था उस बंदे की बॉडी के अंदर, वो अपने लिंक से कहता है चल भाई तेरी बॉडी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे तेरी बॉडी पे कब्जा करना है, लेकिन लिंक उसे साफ साफ मना कर देता है। तो वो भी सामने इसके कहता है ओके मुन्ना, मैं तुमसे परमिशन यहाँ पे नहीं मांगी, मैंने ऑर्डर दिया, मुझे कब्जा करना है। और उस पर ढाम से हमला करता है। वो हमला करते खुश कि चल भाई तेरी तो मौत हो चुकी रहेगी, अब तेरी बॉडी में कब्जा करूंगा। लेकिन पीछे से रिएक्शन होता है, यानी लिंक तो सही सलामत था, वो जिंदा था। ये भी कहता अच्छा भाई तू जिंदा है, कोई बात नहीं, अभी तक जिंदा होगा, अब यहाँ पे तू मर जाएगा। तो एक दूसरा अटैक यहाँ पे निकालता है और दूसरा अटैक यहाँ पे कर देता है। लेकिन वो अटैक से भी लिंक को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और लिंक सामने से दूसरा अटैक इसको यहाँ पे कर देता है। तो वो बंदा भी डर जाता है और डरते डरते भाई जैसे जैसे वो डॉज यहाँ पे कर लेता है, वो भी कंफ्यूज कि भाई जो मैंने अटैक किया हुआ अटैक तो भाई कोई असर हुआ नहीं है, इसका अटैक आया, मैंने डॉज भले कर लिया, लेकिन बाई चांस इमेजिन करके देखो अगर वो अटैक मुझे लगता ना तो मेरी मौत यहाँ पे हो जाती है। वो अटैक बड़ा पावरफुल है, यानी ये बंदा उतना भी कमजोर नहीं है जितना मैंने समझा था। कोई बात नहीं भाई, मैं भी किसी से कम थोड़े ना हूँ। और ये सामने से फिर से अटैक करता, तो लिंक भी सामने से अटैक करता, दोनों का अटैक यहाँ पे टकराता है, जिसमें लिंक अटैक ज्यादा भारी था। वैसे लिंक का अटैक है उसके अटैक को खत्म करके उसके पास जाता है, उसको लगता है वो बंदे को काफी जोर से लगती है, वो नीचे ढम ढम जाके गिरता है और नीचे पहाड़ से यहाँ पे टकराता है और उसके बॉडी में काफी ऐसे चोटें भी आती है। वो भी देखता है शिट भाई ये बंदा कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको अपने पावर के हिसाब से नहीं हरा पाऊंगा, तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए वहां से उड़ के ना भागने लग जाता है, लेकिन जो लिंक है ना उसको भागने फिर ना देगा, वो अपना पावर यूज करता है और जो माउंटेन का एक बहुत ही बड़ा माउंटेन बेसिकली उसके सामने यहाँ पे खड़ा कर देता है, जिससे ढाम से जाकर टकरा भी जाता है। वो भी कहते कह रहे यार माउंटेन बीच में आ गया, लेकिन अभी के लिए इस बॉडी के अंदर भी ना मैं आराम से ये क्रिएशन लेवल पे जा चुका हूँ, इसलिए मैं माउंटेन तोड़ के भाग भी सकता हूँ। इसलिए माउंटेन तोड़ के वहां से भागने लग जाता है। भागते भागते मन ही मन सोचता है वेल यार मैं अभी के लिए जितनी मेरी पहले पावर थी ना उतनी पावर लौट नहीं पाया हूँ। जो बॉडी जिस इंसान की बॉडी में अभी के लिए हूँ वो बॉडी भी इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है जिस जगह मैं इसको हरा नहीं पा रहा। अगर भाई मेरा ओरिजिनल बॉडी यहाँ पे डेमन का बॉडी रहता ना, मैं कब का इसको यहाँ पे हरा देता। ये भाग ही रहता, तभी पीछे से फिर से हमला करके इसके छाती काट पर एक अटैक करता है। इसका दिमाग और भी खराब किया, अरे यार ये बंदा मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं रहा। और फिर ढाम से जाके ना नीचे जमीन के ऊपर गिर जाता है। जैसे जमीन पे गिरता है लिंक उसके पास आता और पास में आते कहते वेल भाई साहब यार एक बात मानना पड़ेगा, तुम जैसे भाई पैदा हुए ना वापस, मतलब तुम तो मर चुके थे, कोई डेमन वो मेरे यहाँ पे लगते हो पहले मर चुके थे, लेकिन वापस जैसे इस बंदे की बॉडी में ना आती बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे भाई, मतलब एटीट्यूड दिखा रहे थे कि पहले स्ट्रॉन्ग था अब इसकी बॉडी कमजोर है। तो क्या पहले कोई इमोर्टल था? जो सुनते ये भी कहते नहीं भाई मैं यहाँ पे डेमन लोगों का राजा था भाई, डेमन गॉड मुझे यहाँ पे कहते थे 10,000 साल पहले, पूरे दुनिया पे भाई मेरा राज चलता था मेरा। जो सुनते ना सामने से लिंक भी कहते तो डेमन गॉड था या फिर डेमन लॉर्ड था, मुझे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। या मैं तुझसे यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल तू मेरे बस सवाल के यहाँ पे जवाब दे दे और उसके बाद से मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा अगर तूने भाई मेरे सवाल का जवाब सही से दे दिया। तो ये दुनिया के बारे में पूछना चाहता हूँ, ये दुनिया जो अभी ऐसे है पहले भी क्या ऐसी थी 10,000 साल पहले जब तू जिंदा था? जो सुनते ये कहते वेल पहले ऐसी यहाँ पे नहीं थी जैसा अभी यहाँ पर है। अब तो ये दुनिया मैंने देखा भाई यहाँ पे 4 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड होकर रखा है। 4 हिस्से मतलब 4 एरिया डिवाइड कर देगा भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है। लेकिन पहले ना दुनिया यहाँ पे एक थी और उसमें ना बहुत ही ऐसे कम स्ट्रॉन्ग बंदे हुआ करते हैं और उन्हीं स्ट्रॉन्ग बंदों में से मैं एक स्ट्रॉन्ग बंदा था और मैं डेमन रेस के यहाँ पे बंदा था। जैसे मैंने बोला मैं डेमन था, लेकिन जो बाकी रेस के बंदे हो गए जैसे मॉन्स्टर हो गए या साथ ही में मतलब अलग अलग इंसान हो गए, उन्होंने भाई दम धोखे से भाई मेरे ऊपर अटैक किया और मेरी बैंड बजा दी और मेरी जो आत्मा ना मेरी आत्मा जो वाज रहा है उसके ना यहाँ पे सील कर दी और उसके ना यहाँ पे सील था। और फिर 10,000 साल बाद यहाँ पे मैं अपियर हो गया। जो सुनते ही सामने सलीम का तवेल अच्छा भाई जैसे तेरी मौत हुई बाकी लोगों ने यहाँ पे अपना अपना एरिया यहाँ पे बांट लिया, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न और साउथर्न यहाँ पे कर लिया ना, उन्हीं लोगों ने क्या हुआ ना धीरे धीरे जो सुनते कहते वेल मेरे ख्याल से वो रीजन नहीं है, रीजन यहाँ पे कुछ और हो सकता है। ये हेवन और मतलब हेवन का बेसिकली यहाँ पे लॉ है, हेवन ही कुछ डिसाइड किया होगा कि हाँ भी चलो भाई ये दुनिया में ना एक रह के अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अब 4 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन बस लोग ऐसा कहने कि भाई 4 है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन ये सच नहीं, यहाँ पे 5 है। एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट नाम का भी कॉन्टिनेंट आता है लेकिन किसी को यहाँ पे मालूम नहीं है। उसके पीछे का मेन रीजन ये है क्योंकि वो हमारे पृथ्वी पे नहीं है, जो हेवन के लॉ ने सब बांटा उसके बाद उसी हेवन के लॉ ने भाई उसको उठाया और उसको ना आसमान में पहुंचा दिया। यानी जो सेंटर एरिया ना वाकई में समझो एक अलग ही लेवल का एरिया रहता है और जो नॉर्मल लोग पृथ्वी पर रहते हैं ना उनको यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं पड़ता। और तभी सामने से जो सन के लिंक करता है अच्छा इसी बात है ओके, तो उसी को यहाँ पे कहा जाता है मिडन हेवन रिल्म, जहाँ पे मुझे यहाँ पे जाना है। ओके ओके, अब मुझे मालूम चल गया कि मिडन हेवन रिल्म यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ और कहाँ पर है और कैसे मैं वहाँ पे पहुंचूंगा। वो जो था डेमन वो भी बताया जा रहा था, उसका भी दिमाग खराब किया, अरे यार मैं वाकई में डेमन गॉड, तो लोग मेरे सामने भाई मेरी पूजा करते थे, मुझसे
डरते थे, लेकिन आज एक बंदा मुझसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो भी कोई भरोसा नहीं, शायद तो भी मुझे जान से मार डाले। सामने से लिंक आता है यार, मुझे लगा नहीं था कि तुझसे भाई मुझे वाकई में ये सारी चीज़ें यहाँ पे मालूम चलेगी, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया, इसलिए मैं तो खुश हूँ। मैं तुझे जान से यहाँ पे नहीं मारूंगा, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर कोई नोटंकी मत करना वरना तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। उतने वो जो आत्मा थी ना उसके अंदर बॉडी से निकल के भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिंक यहाँ पे भागने देता नहीं है, उसको यहाँ पे पकड़ लेता है। वो और दुखी क्या, अरे यार इतने सालों बाद 10,000 साल बाद यहाँ पे मैं ठीक हुआ हूँ, वापस से ऐसा हैप्पियर हुआ हूँ, लेकिन फिर से भाई मेरी जिंदगी यहाँ पे झंडी हो गई। उसका आत्मा लेता है एक बोतल यहाँ पे था, बोतल के यहाँ पे बंद कर देता है। उसका दिमाग और भी खराब, क्या अरे यार मेरी आत्मा को बोतल में बंद कर दिया मम्मी रे। वो सामने से फिर अपना जो भी स्पेस या फिर जो कुछ था उसमें डाल लेता है। ये कह दो चल भाई इसमें तू आराम कर, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुझे बुला लूंगा। और इतना बोल के जो डेमन सेट है ना, डेमन सेट के अंदर यहाँ पे लौट जाता है। जहाँ पे पहुंचते सारे के सारे जो एल्डर्स है ना इसको नमस्कार कहते कि डेमन लॉर्ड जी नमस्कार। ये भी कहता है या नमस्कार। उसका जो ये शाओगु इस एल्डर का यहाँ पे नाम था। हाँ तो ये सामने से कहता वेल, तो हमने जैसे कि आपने देखा होगा ये जो सेक्ट वाले ना भाई हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सेक्ट नहीं बल्कि ढेर सारे यहाँ पे सेक्ट है, वो सब हमें परेशान करके हमें यहाँ पे ख़त्म करना चाहती है। तो जब आप यहाँ पे आ चुके आप बस हमें यहाँ पे परमिशन दे दीजिए, हम जाएंगे सारे मास्टर लोग जाके सीधे उनके सेट पे हमला करके सबको बर्बाद करके उनका जो एरिया ना वो भी अपना लेंगे। जो सुन ये भी कहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, किस बात की जल्दी है, कोई काम यहाँ पे जल्दबाजी में करने का नहीं। और मेरा मार्क्स भाई मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट के जरिए भाई मैंने अपना मार्क्स यहाँ पे भेजा था, मेरा मार्क्स का जल्दी से लेकर आओ। तो शाओगु जाता है और मार्क्स लेकर आता है और कहता है ये लीजिए मार्क्स। वो मार्क्स यहाँ पे लेता है और लेते यहाँ पे कहता है वेल, तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ यहाँ पे डिसाइड कर लिया है और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जो शाओगु जो एल्डर था ना उसको मार्क्स पहना देता है और कहता है चल भाई जो मेरा डेमन लॉर्ड का पोजीशन है ना मैं तुझे पास करता हूँ, आज से तू नया डेमन लॉर्ड। जो सुने सामने से शाओगु भी हिल दे, क्या 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 मगर क्यों आप मुझे डेमन लॉर्ड काय को बना रहे हो। बाकी एल्डर्स भी कहते हैं हाँ यार इसको यहाँ पे काय को बना रहे हो, ये आपके मुकाबले काफी बेकार है, पूरी दुनिया में हमारा लॉर्ड खाली एक ही बन सकते हो, आपके अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं बन सकता। ऐसा तो नहीं कि लड़ते लड़ते ना भाई आपको कहीं चोट लगा था, जी चक्कर में भाई आपकी अब मौत होने वाली है, इसलिए आपने अपना पोजीशन पास कर दिया, यानी अब मर जाओगे। अरे तो उससे ना मरो। सामने से इसका भी दिमाग खराब कि भाई मैं सही सलामत हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये लोग मुझे जबरदस्ती मार रहे हैं। ये भी चिल्लाता कहता नहीं मैं मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे भाई कहीं जाना है सफर अपना करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, इसलिए जब तक मैं पोजीशन पास कर रहा हूँ। तो बाकी लड़के भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, था आपको पहले बताना चाहिए था ना। ये भी कहता हाँ ऐसी यहाँ पे बात है, हाँ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब तक पोजीशन में दूसरे को पास करूँगा ताकि भाई मैं जब तक ना रहूँ तो कोई और डेमन लॉर्ड बन के पूरे सेट का काम यहाँ पे संभाल ले। तो शाओगु भाई तू मुझे ज़्यादा भरोसे वाला बंदा यहाँ पे लगा, इसलिए पोजीशन में तुझे यहाँ पे पास कराऊँ, चलेगा ना, तू सारा काम यहाँ पे अच्छे से करेगा ना। वो भी कहता है यार डेमन लॉर्ड जी आपके तो भाई सीने में और पिछवाड़े में भी गोली खाने को तैयार हूँ, ये काम करना कौन सी यहाँ पे बड़ी बात है। तो ये भी बहुत ही खुश था, अपने नॉर्मल कपड़ों में आता है निकल जाता है। ये सोचते हो कि बेल मैं कल यहाँ पे जाने वाला हूँ अपना सफर करने के लिए, यानी आज रात पूरा मेरे पास टाइम है, तो जो मेरा सेट ना मैं अपने सेट में यहाँ पे लौट सकता हूँ, जहाँ पे जाके अपने सिंह से और बाकी लड़कियों से भी ना एक आखिरी बार यहाँ पे मिल सकता हूँ, बढ़िया है। तो चलो तो अपने सेट में यहाँ पे लौटता है तो सामने माइलो दिख जाती है। माइलो इसको देखती कहती कह रही है तू वापस आ गया, तू तो कह रहा कि अब तू जा रहा है तो वापस काहे को आ रहा है। ये भी सामने से कहता है वेल मैं कल यहाँ पे जाऊँगा, आज रात के लिए यहीं पे रुकने वाला हूँ। जो सुन दे वो खुश, इसका मतलब तुम कल जाओगे, यानी आज रात हमारे पास है हमारे पास आज पूरी रात है तो मजे करेंगे। सामने से ये सोचता है कि अभी मजे करेंगे इसके साथ, अरे मैं तो सोचा था आज आखिरी रात है तो जो सीनियर मेरी है ना उनके साथ पूरा रात यहाँ पे स्पेंड करूंगा, इसलिए शायद इसके साथ स्पेंड करने का मन नहीं है। तो सामने से माइलो भी समझ जाती है, वो भी कहती है कि शायद मैं तुझे अपने सीने के साथ यहाँ पे रात स्पेंड करना है ना, इसलिए जा अपने सीने के साथ यहाँ पे रात स्पेंड कर ले। तो वो भी इतना बोल के निकल जाती है और ये सामने से थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं कि अरे यार मैंने एक बात नोटिस किया, माइलो को ना शिफ्ट में आए ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं हुआ है और मेरे अलावा ना बहुत ही कम बंदे को जानती है, शायद मेरे अलावा किसी को शायद जानती भी नहीं है, और जानती भी होगी तो उनके साथ दोस्ती नहीं है। तो मैं चल जाऊँगा तो ये बेचारी अकेले हो जाएगी, चुपचाप ना अपने कमरे में यहाँ पे पड़ी रहेगी। यार कितना मुश्किल हो जाता है डिसीजन यहाँ पे लेना, अब मैं क्या करूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या करेगा, गेस करने की कोशिश करो, नहीं तो आंसर 1 घंटे बाद मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय।